नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा डीसीबी बैंक को। बात करें डीसीबी बैंक की तो यह प्राइवेट सेक्टर का एक शानदार बैंक है और जानेंगे इस वीडियो में डीसीबी बैंक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा दिखाई दे रहा है और बीते दिनों इसमें भारी तेजी के पीछे क्या बड़ा कारण है। तो बने रहिए वीडियो में। और बात करें डीसीबी बैंक की तो आज भी इस स्टॉक में 5.70% की अच्छी खासी तेजी देखी गई है। इसके मार्केट कैप को अगर हम देखें तो 4028 करोड़ रुपए दिखाई देता है और इसके करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो यह 129 रुपये है। और इसके हाई और लो को देखें तो हाई इसका 141 रुपये रहा है और इसका लो 75.5 रुपये दिखाई दे रहा है। स्टॉक के पीई को अगर हम देखें तो यह 8.65 दिखाई दे रहा है। अगर इसके इंडस्ट्री सेक्टर से कंपेयर करें तो यह वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और यह अपने सेक्टर स्टॉक से काफ़ी सस्ता है। आरओसी को अगर हम देखें तो 6.71 दिखाई दे रही है और रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो 10.80% है और फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपये है। और अब बात करें इसके रिटर्न्स की तो 3 महीने में 24.5% के आसपास के रिटर्न दिए हैं और 6 महीने में इसने 1.66% के रिटर्न दिए हैं। और एक साल के रिटर्न को अगर हम देखें तो शानदार 63% के रिटर्न दिए हैं और 3 साल में इस स्टॉक ने 16% से ज़्यादा के CGR रिटर्न दिए हैं। और 5 साल को अगर हम देखें तो 5 साल में -5.25% के नेगेटिव रिटर्न रहे। बात करें इसकी लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके रिटर्न्स कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसने शानदार रिटर्न दिए हैं। और अब बात करें उस बड़ी न्यूज की तो दोस्तों मैं आ गया हूँ एक आर्टिकल पर और बात करें इस आर्टिकल की। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 जुलाई को अप्रूवल दे दिया है टाटा असेट मैनेजमेंट कंपनी को कि यह डीसीबी बैंक में अपनी स्टेक को 7.5% तक बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों यह अप्रूवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिर्फ 7.5% तक की स्टेक को दिया है। इससे ज़्यादा टाटा असेट मैनेजमेंट कंपनी अगर चाहे तो स्टेक नहीं बढ़ा सकती है, लेकिन यह अपनी प्रीवियस स्टेक को 7.5% तक बढ़ा सकती है। तो दोस्तों यही वह बड़ी न्यूज़ है जिस कारण इस बैंक में काफ़ी अच्छी तेजी देखी जा रही है। तो क्या इस न्यूज को देख करके डीसीबी बैंक में इन्वेस्ट कर लिया जाए? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी न्यूज को देख करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि न्यूज का असर 1-2 दिन रहता है और उसके बाद फिर वह सब खत्म हो जाता है और फिर स्टॉक नीचे की तरफ चलने लग जाता है और इन्वेस्टर फंस जाते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आप किसी भी स्टॉक में न्यूज़ देख करके और दोस्तों अगर उस स्टॉक का सिर्फ नाम देख करके अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एंड में पछताना ही पड़ता है, क्योंकि 1 सेकंड लगता है नाम देख करके बटन दबाने में और फिर सालों गुजर जाते हैं दूसरा बटन दबाने में। तो आप ऐसी गलती ना करें, स्टॉक की बिजनेस और उसके फंडामेंटल को जरूर देख लें इन्वेस्ट करने से पहले। तो हमने इसके रिटर्न्स को देखा, लॉन्ग टर्म में इसके रिटर्न्स अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन बात करें शॉर्ट टर्म की तो शॉर्ट टर्म में इसने शानदार रिटर्न दिए हैं। और अगर हम इसको कंपेयर करें इसके पी के हिसाब से इसके सेक्टर स्टॉक से तो दोस्तों सभी का पी काफ़ी महंगा दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपेयर करें डीसीबी बैंक से तो डीसीबी बैंक का पी 8.65 है, तो कहा जा सकता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से ये अपने सेक्टर स्टॉक से काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और आरओसी को अगर हम देखें तो ये भी शानदार दिखाई दे रही है। अगर हम कंपेयर करें इसके सेक्टर स्टॉक से तो आप देखिएगा दोस्तों, ये ICICI बैंक है और यह HDFC बैंक है और इसकी बात करें दोस्तों तो यह एक्सिस बैंक है, तो इनके आसपास ही इसकी आरओसी दिखाई दे रही है। तो बात करें दोस्तों तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है वैल्यूएशन के हिसाब से भी और आरओसी भी इसकी शानदार दिखाई दे रही है। और इसकी Q4 की परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो रेवेन्यू इन्होंने लगभग 1179 करोड़ रुपए जनरेट किया है और इसमें इंटरेस्ट की बात करें तो 693 करोड़ रुपए रहा है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से बढ़ा है। लेकिन दोस्तों बात करें इनकी नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट जहां 114 करोड़ रुपए थे वह बढ़कर के 142 करोड़ रुपए हो गए। अब बात करें इनके ग्रॉस एनपीए की तो जहां दिसंबर क्वार्टर में ये है 3.62% थे, वह घट करके 3.19% रह गए। तो कहा जा सकता है कि इनके एनपीए कम हुए हैं। और बात करें इनके नेट एनपीए की तो नेट एनपीए जहां दिसंबर के क्वार्टर में 1.37 थे वह भी घट करके 1.04% हो गए। तो कहा जा सकता है दोस्तों क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, एनपीए में सुधार होता दिखाई दे रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। बात करें प्रमोटर्स की तो प्रमोटर्स के पास 14.83% की हिस्सेदारी है और बात करें एफआईएच की तो एफआईएच के पास 12.27% की हिस्सेदारी है। बात करें डीआईएच की तो डीआईएच के पास 39.88% की हिस्सेदारी है और इन्होंने दिसंबर के क्वार्टर से अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है और पब्लिक शेयर होल्डर की हिस्सेदारी 33.01% आसपास दिखाई दे रही है। तो और दोस्तों बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स डीआईएच दिखाई दे रहे हैं और डीआईएच ने दिसंबर के क्वार्टर से अपनी स्टेक को बढ़ाया है। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका शानदार दिखाई देता है।
और अगर हम चार्ट पर इसकी परफॉर्मेंस को देखें कि चार्ट पर यह कैसा दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों इसमें बीते दिनों से काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। और बात करें इसकी, तो आज इसकी गैप अप ओपनिंग हुई और इसमें लगभग 5% से ज़्यादा की आज तेज़ी देखी गई है। दोस्तों बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की, तो वह लगभग 128 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। और इसके 5 दिन के मूविंग एवरेज को अगर हम देखें तो 123 के आसपास है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है। और 9 दिन का EMA इसका 121 रुपये दिखाई दे रहा है, करंट मार्केट प्राइस से भी ऊपर है। और 13 दिन के EMA को देखें तो करंट मार्केट प्राइस से भी ऊपर दिखाई दे रहा है, जो कि 120 रुपये है। और 21 दिन का EMA 119 रुपये है। और 50 दिन का EMA 116 रुपये है। और 100 डे का EMA 114 रुपये दिखाई दे रहा है। और 200 दिन का EMA 110 रुपये है। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें इसकी, तो यह इस समय अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि स्टॉक इस समय चार्ट पर काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। और बात करें इसकी MACD की, तो MACD लाइन भी सिग्नल लाइन से ऊपर की तरफ निकल गई है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक में इस समय काफ़ी मजबूती बनी हुई है। और इसके बार्स को अगर हम देखें तो बॉटम लाइन से ऊपर की तरफ बन रहे हैं। और RSI को अगर हम देखें तो RSI इसकी ओवरबॉट जोन के आसपास दिखाई दे रही है, जो कि 70 के आसपास है। अब आपका सवाल ये होगा कि क्या DCB बैंक में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने इसके रिटर्न्स को देखा था, जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हमने देखें तो दोस्तों अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसने शानदार रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों अब आपको यह देखना है कि इस स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो बेहतर होगा दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके रिटर्न्स ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। और अब आपका सवाल ये होगा कि क्या इस करंट मार्केट प्राइस पर इसमें बाइंग कर ली जाए। तो दोस्तों मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसमें थोड़ा वेट कर लें। और इसका जो मैं ये जिग जैग कर रहा हूँ रेड EMA है दोस्तों, या इसका 50 डे का EMA है, आपको अगर यह 116 रुपये के आसपास दिखाई देता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। यह एक सही प्राइस होगा इसमें इन्वेस्ट करने का। तो यह थी खास अपडेट DCB बैंक को लेकर के। आपको DCB बैंक कैसा लगा, आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।